नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण में जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 और प्रपत्र 3.1.1 फॉर्म जो दिया जाता है उसको कैसे भरा जाता है। ये फॉर्म दे तो दिया जाता है वहाँ सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा, लेकिन बताया ठीक ढंग से नहीं जाता है कि इसको भरना कैसे है। और जो नए लोग हैं, मॉडर्न ज़माने के जो बच्चे हैं, वो उनको नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये प्रपत्र 2 जो है स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, इसको भरने के लिए पहला दिया हुआ है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आपका जो राजस्व ग्राम आप जिस जहाँ ज़मीन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद थाना नंबर ये लिखना है, हल्का नंबर लिखना है। हल्का मतलब पंचायत, ये आपके ज़मीन के कागजात में सारा कुछ लिखा रहेगा। राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना लिखना है, और अंचल लिखना है, ब्लॉक, और जिला आपका जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। मतलब आप जिसके नाम करना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर 18 वर्ष के आसपास है और आपके पापा अगर जिंदा है, तो आपके पापा कितने भाई से है, सारे भाई का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और उनका कितना अंश आएगा। अगर 3 भाई है तो 1/3, 5 भाई है 1/5। तो इस तरह से अंश लिख दीजिएगा और नीचे में अपने दादाजी का नाम, मतलब अपने पापा के पापा का नाम लिख देना है। ठीक है। और अगर वो खुद फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिख के उसके बाद अपने पापा का नाम लिख देना है। मतलब जिसके नाम ज़मीन करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद अस्थाई पता, जो आपका पता है वो यहाँ पे लिखना है। खाता नंबर कितना है वो ज़मीन के कागजात में दिखेगा, ये खाता नंबर लिखना है। यहाँ खेसरा नंबर लिखना है। रकबा मतलब एरिया हो गया, ए डी मतलब हो गया एकड़ डिसमिल में उसका एरिया कितना है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और चौहद्दी, आपके ज़मीन के चारों तरफ किसका ज़मीन है इसका यहाँ पे जानकारी देना है। और किस्म ज़मीन में आपको देना है कि किस तरह का आपका ज़मीन है, पड़ती है या फिर उसमें आवासीय है या फिर उसमें कुआं है, क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं जो आपका वास्तविक में है। शेष को छोड़कर लगान 8 नंबर में है, तो इसको शेष को छोड़कर लगान मतलब आप अपना जो रसीद कटवाते होंगे उसमें आपका दिया हुआ रहेगा कि पिछला वर्ष का आपका कितना लगान है। तो ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, अगर आपके ज़मीन में जमाबंदी वाला कागज़ है तो उसमें रहेगा जमाबंदी संख्या, उसको देख के यहाँ पे लिखना है। भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार या दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य। आप जो अपने ज़मीन पे दावा करते हैं तो उसका आधार क्या है, मतलब ये आपके पूर्वजों से आया हुआ ज़मीन है या दान किया हुआ है या खरीदा हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ है या फिर कोई और है। इसका डिटेल यहाँ पे भरना है कि कौन चीज़ के आधार पर आप इस पे दावा कर रहे हैं, यहाँ लिखना है। और अभियुक्ति, अगर कोई बात यहाँ पे अगर कोई बात नहीं है और आप उस बात को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अभियुक्ति कॉलम में आप अपने से लिख सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्म भर लीजिएगा और यहाँ पे स्थान आपका कौन सा है वो लिख दीजिएगा। तिथि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो तिथि दे दीजिएगा। और रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड। आप जितने लोगों का नाम यहाँ पे लिखते हैं उन सारे लोगों का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर और आधार संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म 2 भर लेंगे। और अब आते हैं प्रपत्र 3.1 मतलब वंशावली। वंशावली को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अंचल का नाम तो लिख ही दीजिएगा। उसके बाद जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 2 में यहाँ पे जो 3 या 5 आदमी का जो नाम लिखे हैं उन्हीं आदमी का नाम यहाँ पे लिख देना है और पापा का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इस तरह से। और यहाँ पे जो घर में लड़कियाँ होंगी, मतलब बहनें होंगी, उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद निवासी आप जहाँ के हैं उनका घर कहाँ है उसका नाम, ग्राम ये भर दीजिएगा। थाना, अंचल, जिला और जाति, ये सारा चीज़ यहाँ पे भर दीजिएगा जो जहाँ पे आपका घर है। और उसके बाद आप
संलग्न 2 में अंकित है एवं स्वर्ग नहीं, यहाँ पे जिसके नाम से जमीन है उसका नाम और उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, ग्राम लिख देना है, और राजस्व ग्राम मतलब जहाँ पे आपका जमीन है उस गांव का नाम और उस अंचल का नाम, जमाबंदी क्रमांक संख्या ये लिख दीजिएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा खातियान के बारे में, और खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, ये सारा चीज़, और कितना लगान देते हैं ये सारा चीज़ लिख के, यहाँ पे सिग्नेचर करके अपने अमीन को या फिर शिविर के पास जमा कर देना है। उसके बाद प्रपत्र 3(1) में यहाँ पे भी वही चीज़ है, जितना भाई का नाम यहाँ पे वहाँ लिखे होंगे उतना का यहाँ पे नाम लिख के दे देना है, और उनके पिता का नाम, अस्थाई पता, ये सारा चीज़ वही है, जमाबंदी संख्या, ये सारा चीज़ लिख के वंशावली बना के आपको विश्वास भाजन यहाँ पे साइन करके, और इन सारे कागज़ में से जितना आपके पास मैक्सिमम हो वो सारा दे करके उन पे पिंचिंग करके आपको अमीन के पास या फिर संबंधित शिविर में जमा कर देना है, और वहाँ से रिसीविंग ले लेना है। 2 कॉपी ले जाइएगा, वहाँ से 1 कॉपी वो ले लेगा और 1 कॉपी में रिसीविंग करके दे देगा। इस तरह से आप फॉर्म 2, फॉर्म 3(1), फॉर्म 3(1.1) ये तीनों आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और इसमें आपको यह अधिकार है कि आप इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आपके गांव का अमीन से आप संपर्क कर सकते हैं। हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपके अमीन आपके गांव का कौन है, कानून को कौन है, एएसओ कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, सारा चीज़ का डिटेल आप कैसे 1 मिनट में निकाल सकते हैं डिपार्टमेंट के साइट के मदद से। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।